आज के अब आप लोग गप्पी मारिएगा तो आज की इस मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं और प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और साथी भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, आज के इस मिलन समारोह के मुख्य अतिथि भाई सलीम परवेज जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री ललन सराफ साहब, बिहार विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के नेता भाई संजय गांधी जी, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और सीतामढ़ी की नेत्री श्रीमती रंजू गीता जी, और आज इस मिलन समारोह में आए आप सभी साथीगण। सबसे पहले तो हम सलीम परवेज साहब का और आप आज जितने साथी आए हैं इस मिलन समारोह में शामिल होने के लिए सबों का तहे दिल से, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। सलीम परवेज साहब ने खुद भी बताया कि वो इस पार्टी के लिए नए नहीं है, घर वापसी है। बीच में कुछ भटक गए थे, भूल जाता है तो रास्ता भटक जाता है, लेकिन जब सही लीक पर आ जाता है तो वही घर पहुंचा देता है। तो सलीम परवेज साहब फिर से आज घर में रास्ता भटक गए थे, सही रास्ता पकड़ के फिर से आज घर में आ गए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब देखिए, आप आज सभी साथी जो अधिकांश लोग आज इस मिलन समारोह में आए वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और नीतीश कुमार जी का पिछले 16 वर्ष का शासनकाल में जो काम उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के हित में किया है उसको एक तरफ अगर रख दीजिए और आजादी के बाद से 2005 तक का काम रख दीजिए, नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में ही नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ही यही है कि समाज के हर तबके के साथ न्याय हो और उसके साथ साथ बिहार का विकास। और 2005 से लेके आज तक नीतीश कुमार जी ने अपने इसी सिद्धांत पर आगे चल के बिहार को विकसित किया है और बिहार के हर समाज के साथ उन्होंने न्याय किया। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया था, रंगनाथ मिश्रा आयोग, और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। उसमें हम राज्यसभा के सदस्य थे और मैंने रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कमीशन की पढ़ी थी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा था कि अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे जो पिछड़ापन का कारण है उनमें शिक्षा का अभाव, ये उनके सबसे पिछड़ापन का कारण है। आजादी के बाद से तो कभी अल्पसंख्यक समुदाय के हित में उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए कोई प्रयास तो हुआ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस समय बिहार की सत्ता संभाली, अल्पसंख्यकों के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार उन्होंने काम करने का काम किया। आज क्या था?
भाई अल्पसंख्यक समुदाय के का जो मदरसा जो है, मदरसा के शिक्षकों को क्या वेतन मिलता था? अरे भाई वहां पीछे क्या कर रहे हैं? घुटरू बंद करिए। अरे अभी बंद करिए सब। क्या मिलता था? क्या मिलता था मदरसा के शिक्षकों को? 2000, 3000, 4000। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मदरसा के लोगों को क्या मिल रहा है? 7वां वेतन आयोग का की अनुशंसा के मुताबिक उनको वेतन मिल। और अगर उनको वेतन मिल रहा है तो उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का विकास करने का काम किया। अभी उपेंद्र जी बता रहे थे बीपीएससी में कितने लोग कंपीट कर रहे हैं। क्या कारण है? इसलिए कि उनके क्षेत्र शिक्षा में विकास हो रहा है, उनको शिक्षित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, के महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो हुनर कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाया, क्या उसका परिणाम है? घर घर में आज बच्चियां अल्पसंख्यक समुदाय की वो स्किल्ड हो रही हैं, और स्किल्ड जब हो रही है तो उनको रोजगार मिलेगा, और उनको जब रोजगार मिलेगा या वो स्वरोजगार करेंगी, और वो अगर स्वरोजगार करेंगे या रोजगार मिलेगा तो उनका उत्थान होगा। कौन सा काम? कौन आज अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पढ़ने के लिए आज जगह जगह अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कौन रहेगा वो? अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो हॉस्टल में नहीं रह के पढ़ सकते हैं, जो प्राइवेट घर लेकर नहीं रह सकते हैं, वो अल्पसंख्यक छात्रावास में रहकर पढ़ेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो बीपीएससी और यूपीएससी कंपीट करेंगे और उनको नौकरी मिलेगी। अब मदरसा की बात है, जो मदरसा का जो व्यवस्था है उसको केंद्र सरकार ने भी बिहार के मदरसा मॉडल को सराहा है, और ये कहा है कि बिहार का जो मदरसा मॉडल है वो मॉडल है पूरे देश में लागू करने का। तो नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो पूरे देश में प्रचारित होता है, वो देश में होता है। इसलिए आपको कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच, सलीम परवेज साहब आज ज्वाइन किए हैं, अब इसके बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे, जब अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो नीतीश कुमार जी के कामों को लेकर कभी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ऑफेंसिव होइए और अल्पसंख्यक समुदाय को यह बताइए कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी की तरफ, उसके हित की तरफ, उसके स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। हम लोग देखते हैं, हम लोग रहते हैं, जब अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पर्व त्योहार होता है, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, सारा काम छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेलीफोन के पास बैठ जाते हैं और बिहार के एक एक कोना का खबर लेते हैं, और ये जानते हैं कि कहीं पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अन्याय और अत्याचार तो नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हित के प्रति इतना संवेदनशील हो, उसके राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो कभी रक्षात्मक मत रहिए, डिफेंसिव मत रहिए, ऑफेंसिव रहिए, आक्रामक रहिए और कहिए कि नीतीश कुमार ही है जो बिहार को बचा सकते हैं, बिहार के अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कर सकते हैं, और जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। कितना दंगा हुआ 16 साल में?
और जरा पहले का भी इतिहास देख लीजिए। पति पत्नी का राज था ना, जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं सलीम परवेज साहब, उनके शासनकाल में कितना दंगा होता था। और नीतीश कुमार जी के राज में एक भी बताइए जहां अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कोई अन्याय हुआ हो और नीतीश कुमार जी ने उससे समझौता किया हो। नीतीश कुमार जी समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। और नीतीश कुमार का सिद्धांत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सिद्धांत है सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म बिहार में तब तक जीवित है जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में। इसलिए आज इस बात की जरूरत है। अब जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं सलीम परवेज साहब, वो क्या करते हैं भाई? नीतीश कुमार जी के राज में तो कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा है ना, विवाद का एक कारण कब्रिस्तान भी था ना। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि सब कब्रिस्तान को घेर दो, घेराबंदी कर दो, तो नीतीश कुमार जी तो कब्रिस्तान का घेराबंदी करा रहे हैं। और पति पत्नी जिनकी पार्टी छोड़कर सलीम साहब आए हैं, वो मॉल का घेराबंदी करते हैं, मॉल बनाते हैं, वो संपत्ति अर्जित करते हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार में अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, इसलिए साथियों को उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के राज में और सलीम परवेज साहब के साथ आप सभी साथी जो आज इस मिलन समारोह में आए हैं, बिहार के चप्पे चप्पे में घूम जाइए और चप्पे चप्पे में घूम के बताइए कि बिहार का अगर हित सुरक्षित है, अल्पसंख्यक समुदाय का हित अगर सुरक्षित है, तो नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है, नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है। यही आपसे आग्रह और अपील करते हुए और पुनः सलीम परवेज साहब को इस और आप सभी साथियों को इस पार्टी में हृदय से आपका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.